कहाँ है वह सिद्ध पहाड़ी जहाँ चमत्कारी नर्मदा परिक्रमा करने वाले संत ने की थी साधना। मंडला नगर के कितने समीप है यह अलौकिक स्थान। महिष्मती नगरी मंडला की यह पावन धरा वह पुण्य भूमि है जहाँ पर अनेकानेक संतों मुनीषियों ने तप कर अपने आप को न केवल सिद्ध पुरुष बनाया बल्कि इन्हीं मुनीषियों की कृपा और आशीर्वाद से यह नगरी भी पल्लवित और प्रफुल्लित है। मां नर्मदा का तट ऊर्जा का ऐसा केंद्र है जहाँ ईश्वर से तादात्म्य स्थापित करने ऐसे सिद्ध पुरुषों ने कठिन तप किए। मां नर्मदा की परिक्रमा करने वाले संतों को मां रेवा की ही प्रेरणा एवं आशीर्वाद से वह सिद्धि प्राप्त हुई जो कि चमत्कारिक रही और आज भी ऐसे सिद्ध पुरुषों के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद भी हम उनकी उपस्थिति का न केवल एहसास करते हैं बल्कि संकट के समय वे अदृश्य रूप से हमारी सहायता भी करते हैं। आज हम ऐसे ही एक चमत्कारी नर्मदा परिक्रमा करने वाले संत के जीवन से जुड़े कुछ पहेलियों से आपको परिचित कराते हैं। उस अलौकिक स्थान के दर्शन भी कराते हैं। पहले जानिए उन संत के बारे में जिन्हें आज उनके अनुयायी एवं इस क्षेत्र के लोग उन्हें सिद्ध बाबा के नाम से पूछते हैं। प्राचीन तो सिद्ध बाबा का स्थान है ये, प्राचीन पुराना सिद्ध बाबा का स्थान जिसको हम नहीं जानते, पर 1983 में जो है हमारी गुरु महाराज जी जो है 1983 में परिक्रमा करते हुए यहाँ आए थे और उनको अच्छा लगा ये स्थान, तो महाराज जी फिर परिक्रमा पूरे करके आकर के यहाँ निवास करने रहने लगे। माने उस समय यहाँ कुछ नहीं था महाराज जी, ना मंदिर था, एक चबूतरा भर यहाँ छोटा सा था, ये मंदिर ये कुटी वगैरह कुछ नहीं थे, यहाँ कुछ भी नहीं था, ऐसे ही बड़खाबड़ जंगल था। यहाँ जानवर भी आते रहे होंगे। जी जानवर भी हो, तो महाराज जी के रहते समय भी कभी कभी शेर भी आते रहे हैं। तो महाराज जी अकेले रहते थे? अकेले। यहाँ महाराज जी 12 साल। महाराज जी का परिचय जब वो परिक्रमा में आए थे उस समय सुना भर था महाराज जी के बारे में, बहुत अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं। तो जब परिक्रमा में दक्षिण तट में महाराज जी आए, तो दक्षिण तट में जब महाराज जी आए तो वहाँ पर हुआ क्या कि कुछ यहाँ के भक्तगण के साथ में मैं भी दर्शन करने देवगांव तट में गया था, तब फिर महाराज जी से मेरी दर्शन। देवगांव संगम तट। जी सर, मैं जिस दिन से महाराज जी यहाँ पधारे हैं है कि नहीं, वो दिन में कितना टाइम आए थे, पर उसी दिन मैं शाम को आया था, उसी दिन से मैं जो आना शुरुआत हुआ 83 से, तो अभी तक अभी यहाँ मतलब उनके चरणों में भरूच में प्रकाश भाई के घर में उनमें बोल के शरीर त्यागी थी, सिर्फ 2 मिनट के अंदर सबको भगा दिया। ऐसे ही सत्संग चलती रही और सबको भगा दिए महाराज जी वहाँ से। और भगाने के बाद में ये मई का महीना था, भगाने के बाद में 2 मिनट के अंदर में अपने आप आसन लगा करके यहाँ मंगलेश्वर भरद्वाज आश्रम के पास में ला करके फिर जल समाधि उनके नाम से अभी भी यही जगह स्थान है। सब लोग जो है इसी को मानते हैं महाराज जी के। महाराज जी को हमारे यहाँ सिद्ध बाबा के नाम से जानते हैं। हालांकि कुछ लोगों को कहना, हम गुजरात जब जाते रहे तो बताते कि नासिक में इनको पागल बाबा के नाम से जानते थे, और अपने यहाँ गुजरात में जो है आपको फट्टी वाली में 97 में फिर इसका काम शुरुआत हुआ नर्मदा जी का जी मंदिर का, तो 2001 में फिर ये नर्मदा जी। पर उसके पहले महाराज जी कुटी में रहा करते थे, कुटी भर बना था सर, कच्ची कुटी रही। जी लकड़ी की तो शुद्ध घी की कन्या भोजन चल रही थी महाराज जी, घी की हो गई कमी। अच्छा। जब घी कमी हुआ तो एक दुर्गा नाम करके एक भाई जी थे, उनसे बोला जाओ माता जी से घी मांग के ले आओ कर। पुलिया में उन्होंने एक डब्बा दिया, वो डब्बा में कहा कि जा कर के ले आया वो। हाँ। जब माँ से मांगो तो डब्बा में जल भर के लाया, ले जा कर के महाराज जी को दिए। महाराज जी हार हार नर्मदे हार ऐसा करके कढ़ाई में, और उसी से भंडारा भी चला, पूरा भंडारा भी हुआ।
भंडारा भी हुआ। वो घी जो हम उधार लिए थे नर्मदा जी से, वो घी को हमने फिर संगम में जा करके वापस किए सर। इस स्थान के बारे में मेरा अनुभव ये है कि सिद्धनाथ जी महाराज जी जो है, ये सिद्धनाथ जी महाराज जी बहुत प्रसिद्ध है और इनकी कृपा से यहाँ की वातावरण बहुत अच्छा है। ऐसा सुंदर और सुहावना नज़ारा हमारे इतने समीप है हमें मालूम ही नहीं। मंडला नगर मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह अलौकिक पहाड़ी, जिसे सिद्ध बाबा की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मंडला से डिंडोरी पहुंच मार्ग में 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है लिंगापोणी ग्राम। जब हम लिंगापोणी पहुंचते हैं उससे 2 किलोमीटर पहले ही एक बंजारी घाट है, जहां बंजारी माता का अत्यंत पुराना मंदिर स्थापित है और यह स्थान भी लगभग 100 वर्ष पुराना होगा। हालांकि बदलते समय के साथ साथ यहाँ भी बदलाव नज़र आते हैं। यहाँ भी सेवादार संत मौजूद हैं। इस स्थान से ही दूसरी ओर देखने पर एक पहाड़ी नज़र आती है, जो कि अन्य पहाड़ियों की तरह ही सामान्य दिखती है, लेकिन जब इस पहाड़ी के शिखर पर आप जाएंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि पहाड़ी के ऊपर भी ऐसा निर्मल, शांत और मन को सुकून देने वाला स्थान हो सकता है। यहाँ आध्यात्म एवं भक्ति के साथ साथ संयम तथा विकास भी नजर आता है। चारों ओर हरे भरे वृक्षों से घिरी यह पहाड़ी अत्यंत ही मनोहर है। प्रकृति के इस विशेष आशीर्वाद के साथ साथ इस पहाड़ी के शिखर पर मां नर्मदा जी का एक मंदिर है, जिसमें मां नर्मदा की विशाल प्रतिमा स्थापित है। सामने पवन सुत हनुमान जी का एक मंदिर है। नर्मदा मंदिर के ठीक बगल में सिद्ध बाबा का मंदिर है, जहां पर चमत्कारी नर्मदा परिक्रमा करने वाले संत की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिन्हें आज यहाँ के लोग सिद्ध बाबा के नाम से पूजते हैं। अब कल्पना कीजिए, जब आज से 38 वर्ष पूर्व ये चमत्कारी नर्मदा परिक्रमा करने वाले संत परिक्रमा के दौरान इस स्थान तक आए, तब निश्चित रूप से इस पहाड़ी में घोर जंगल हुआ करता था। ऐसे में बिना किसी साधन के पहाड़ी के शिखर तक पहुंचना और यहाँ साधना करना कितना दुष्कर कार्य रहा होगा। इसके बावजूद जब इन चमत्कारी संत ने अपनी परिक्रमा पूरी की तो वे फिर बाकी की साधना के लिए इसी पहाड़ी पर आए। उस समय यहाँ एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था और एक छोटा सा चबूतरा। ऐसे निर्जन स्थान पर संत जी ने अपनी साधना एक पेड़ के नीचे बैठकर प्रारंभ की। हम बार बार इन्हें संत कहकर इसलिए संबोधित कर रहे हैं क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में इन्हें भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। गुजरात क्षेत्र में जहां इन्हें नाथ बाबा के नाम से जानते हैं, तो वहीं महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र में पागल बाबा के नाम से इन्हें पुकारा जाता था। फट्टी वाले बाबा और सिद्ध बाबा के नाम से भी स्थानीय लोग इन्हें जानते हैं। गुजरात क्षेत्र में इन्हें नाथ बाबा के नाम से पूजते हैं। समुद्र के नज़दीक जहां इन्हें जल समाधि दी गई, वहां भी इन्होंने अपना चमत्कार दिखलाया। यहाँ के लोग बताते हैं कि जो महान संत होते हैं उन्हें गहरे नर्मदा जल में अन्न की बड़ी बड़ी पोटलियों के साथ नर्मदा में समाधि दी जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद जब अनाज की पोटली छूटती है तो वह मृतात्मा, मृत शरीर नर्मदा जी के किनारे ही कहीं नजर आता है। लेकिन इन सिद्ध बाबा जी के साथ ऐसा नहीं हुआ। जब इनको जल समाधि दी गई तो इनका शरीर आज तक किसी ने नहीं देखा। इसी तरह अपने जीवन काल के कुछ वर्ष इन्होंने महाराष्ट्र के नासिक में ही बिताए, जहां इन्हें पागल बाबा के नाम से इनके भक्त जानते हैं। जैसा कि आपने इनके शिष्य फादल जी से सुना कि किस तरह इन्होंने कन्या पूजन के दौरान चमत्कार किया और नर्मदा जल को ही घी में परिवर्तित कर भंडारा पूरा कराया।
तभी से लोग इन्हें पूजने लगे। नर्मदा जी के किनारे जितने भी संत या दिव्य पुरुष हुए हैं, उन्होंने माँ नर्मदा जी की कृपा से सिद्धि प्राप्त की। लेकिन सभी के साथ यह वाकया लगभग एक जैसा ही रहा है कि इन्हें जब भी जिस किसी चीज़ की आवश्यकता होती, वे माँ नर्मदा के जल से ही उसे प्राप्त करते, और जब आवश्यकता की पूर्ति हो जाती तो बाद में उस वस्तु को माँ नर्मदा जी को ही वापस कर देते। हमने यह सिलसिला लगातार यहाँ के चमत्कारी संत, चाहे वे पट्टी वाले बाबा जी हों, चाहे धनीराम दादाजी महाराज हों, या फिर डिंडोरी क्षेत्र के बाप जी महाराज हों, इनके जीवन काल में जो चमत्कारी हुए और इनके भक्तों ने जो कुछ हमें बताया, उससे ये सब मेल खाता है। जब कभी किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती तो भक्तों से कहते कि माँ नर्मदा का जल ले आओ, और उससे ही उस वस्तु की पूर्ति हो जाती। बाद में इन्हीं भक्तों के माध्यम से वह वस्तु माँ नर्मदा जल में वापस भी कराई जाती। वर्तमान में यह सुंदर स्थान इतना अलौकिक है कि आप जब यहाँ आएंगे तभी समझ सकेंगे। इस स्थान तक पहुँचने के लिए पहाड़ी के एक ओर से सड़क मार्ग भी बनाया गया है, जो हालांकि कच्चा है, लेकिन 2 पहिया और 4 पहिया वाहन यहाँ आसानी से आ सकते हैं। इसी के साथ सामने की ओर एक विशाल सीढ़ियों की श्रृंखला है। यह भी सुविधाजनक है, जिनके माध्यम से इस स्थान तक पहुँचा जा सकता है। अतः पहली फुर्सत में इस स्थान पर आइए और माँ नर्मदा की कृपा एवं सिद्ध बाबा, जो कि अदृश्य रूप से हमेशा यहाँ मौजूद रहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। एक विनती और आप सभी से, यदि आप भी ऐसे किसी चमत्कारी स्थान या सिद्ध पुरुष के बारे में जानकारी रखते हैं और उसे साझा करना चाहते हैं, तो हमें अवश्य सूचित करिए। हमसे आप ईमेल या फेसबुक आईडी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, आप सभी के सुझाव ससम्मान आमंत्रित हैं। हर हर नर्मदे।